हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन JAG 2.0 में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th का जो है आपका साइंस का पेपर के लिए VVI क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो फटाफट से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ से जो है ना प्रश्न को शुरू करते हैं, ठीक है। और बिना देखे इस वीडियो को आप लोग नहीं जाइएगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये वीडियो जो है आप लोग देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन जो है फंसने का संभावना होता है। त्वरण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ से इसमें से बताना है कि इसमें जो है ना कौन सा सदिश राशि है, ठीक है। सदिश राशि इसमें से आपको बताना है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा चाल, ठीक है। चाल आपका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, ठीक है। अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए दूरी को क्या बोलते हैं? तो इकाई समय में इसका भी आपका क्या हो जाएगा? आपका चाल आंसर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले यहाँ पे बताया गया है निम्न में से कौन सा जो है आपका सही है, ठीक है। तो आपका सही हो जाएगा S=U, ठीक है, T प्लस यहाँ पे क्या होगा 1/2 AT² हो जाएगा। AT² आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि इसमें न्यूटन कितना न्यूटन लगेगा, ठीक है। तो 3 को हम लोग 3 से भाग देते हैं 12 को, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 4, ठीक है। यानी कि 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि ABCD में सबका द्रव्यमान जो है 4 वस्तुओं का द्रव्यमान में से किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा? यानी कि जिसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा उसी का जो है ना जड़त्व आपका सही सबसे अधिक होगा। यानी कि डी नंबर 100 यहाँ पे कितना है? डी नंबर का यहाँ पे कितना है? 18 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18 यानी कि डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे बताया गया है न्यूटन का कौन सा गति बल का परिभाषा देता है? बल का परिभाषा आपका पहला नियम। पहला नियम जो है, पहला नियम को ही हम लोग जड़त्व का नियम ही बोलते हैं, ठीक है। जड़त्व का नियम लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे बताया गया है एम का द्रव्यमान किसी भी वस्तु का संवेग बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम भी यानी कि वेग जो है आपका जो है द्रव्यमान से गुना कर होता है, ठीक है। अगला यहाँ पे बताया गया है कि जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान है, ठीक है। जी का मान आपका कितना होता है? 6.673 इंटू 10 का पावर जो है -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा? kg² होता है आपका सही आंसर, ठीक है। kg² आपका सही आंसर होता है। तो ये आपको हम लोग 2 नंबर में ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है। तो 2 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे क्या है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया 1 किलो द्रव्यमान वाले पिंड का भार होता है, तो आपका कितना होगा? 9.8 न्यूटन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे बताया गया है खींचते हुए रबर पे कौन सा यहाँ पर ऊर्जा संचित होता है? तो आपका हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल जो है आपका कौन सा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला सवाल बताया गया है किसी तरंग, ठीक है, तरंग में आपका वेग दे दिया गया है, वेग दे दिया गया, तरंग दैर्ध्य दे दिया गया, आवृत्ति दे दिया गया है। तो इसका संबंध है, ठीक है। तो इसका संबंध आपका हो जाएगा V=, ठीक है, n इंटू लेमडा, ठीक है। n इंटू लेमडा हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। n इंटू आपका हो जाएगा लेमडा, V=n इंटू लेमडा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में बताया गया है कि यदि तरंग का आवर्तकाल t है तो इसकी आवृत्ति f है, तो इसमें संबंध क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा F=1/t, F=1/t आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा है यहाँ पे पदार्थ है, ठीक है। कौन सा पदार्थ है? तो आपका हो जाएगा ठंडा पे आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा है जो कोलाइड है, ठीक है। कोलाइड है जो आपका गोंद हो जाएगा, ठीक है। कोलाइड है यहाँ पर गोंद हो जाएगा, ठीक है। कोलाइड मतलब कि वहाँ पे जो है ना गाढ़ा गाढ़ा यहाँ पे बताया गया है। सबसे गाढ़ा क्या होता है? गोंद आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग को यहाँ पे बताना है कि एक यौगिक का उदाहरण है। यौगिक का उदाहरण यानी कि जल, ठीक है। इसमें क्या होगा? H2O, ठीक है। H2O ये यौगिक है। 2 चीज़ें मिल रहा है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे ये क्या है? यौगिक है। अगला यहाँ पे बताया गया है निलंबन के प्रशिक्षणों का कणों का आकार होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 नैनोमीटर से बराबर, 100 नैनोमीटर से बड़ा, ठीक है। क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। बड़ा होगा आपका 1 नंबर सही आंसर हो जाएगा 17 का है। 18 नंबर सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है साधारण नमक का सूत्र। ये किसका होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड। ये जो है पोटेशियम क्लोराइड। ये CaCl2 आप लोग को कमेंट करके बताना है, ठीक है। यहाँ पे CaCl2 का आपको बताना है। कैल्शियम क्लोराइड होगा ना, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड होगा, ठीक है। ये आपका सोडियम क्लोराइड। कौन सा तत्व जो है मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? मुक्त परमाणु के रूप में आपका जो है आर्गन पाया जाता है। आर्गन यानी कि आपका C नंबर सही आंसर हो जाएगा। 19 का C आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले चलते हैं। यहाँ पे बताया गया है इसमें आपका NaCl का बराबर बताना है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 0.1 मोल, ठीक है। 0.1 मोल आपका कहाँ हो जाएगा? 3 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा जब इसको हम लोग भाग देंगे तब, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पर 20 का C आपका सही आंसर हो जाएगा।
21 नंबर यहाँ पे सवाल, ये जो है इसका समूहिक कण को क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग मोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे बताया गया है, परमाणु के तीसरे कोष अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होता है। कितना होता है? 18। पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18। 2 8 18 आपका सही आंसर हो जाएगा। पहले कक्ष में जो है आपका 2 होता है, दूसरा में 8, तीसरा में 18 आपका सही आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम का हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 8 2, 2 8 2। ठीक है, 2 8 2 क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे इसका जो है 12 होता है। Mg कितना होता है? इसका परमाणु संख्या जो है आपका 12 होता है। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला बताया गया है, किसी कण के द्रव्यमान कितने आवेश से होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर किसी कण का द्रव्यमान होता है किंतु आवेश नहीं होता है। तो आवेश किसका नहीं होता है? न्यूट्रॉन का। ठीक है, इसका खोजकर्ता का आप लोग जो है नाम कमेंट करके बताइएगा। इसका खोजकर्ता का आप लोग नाम जो है कमेंट करके बताइएगा। किसी तत्व के परमाणु के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ पर है। ठीक है, तथा परमाणु इसका होगा। तो यहाँ पे दोनों 6 6 दे दिया गया है, तो दोनों को जोड़ देंगे यानी कि 12 हो जाएगा। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? दोनों का योग होता है। अगला यहाँ पे बताया गया है, कोशिका का पावर हाउस किससे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया आपका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है आपका, यहाँ पे पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली। ठीक है, यानी कि कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति इसका हम लोग कहते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति। अगला जो सवाल है यहाँ पे बताया गया है, निम्नलिखित में से जो है फ्लोएम का भाग नहीं है। फ्लोएम का भाग जो है आपका क्या है? स्नायु जो है नहीं है। स्नायु यानी कि 4 ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे बताया गया, कौन सा ऊतक जल और खनिज का वहन करता है? तो ज से जल और ज से जाइलम। ठीक है, ये दोनों का कनेक्शन आपका भिड़ता रहता है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जाइलम आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे बताया गया है, कोर्क कोशिका में नहीं पाया जाता है। कोर्क कोशिका में नहीं पाया जाता है। सुब्रीन आपका सही आंसर हो जाएगा। सुब्रीन। ठीक है, सुब्रीन सही आंसर हो जाएगा। स्पाइरोगाइरा है। ठीक है, स्पाइरोगाइरा क्या है आपका? ठीक है, तो ये है आपका थाइलाफाइट। ठीक है, एक आपका क्या है? थाइलाफाइट आपका सही आंसर हो जाएगा। एक कोशिकीय जंतु है आपका अमीबा। एक कोशिकीय जंतु है क्या है? अमीबा है। ठीक है, अमीबा। एक जंतु विषैले उपांग पाए जाते हैं। विषैले उपांग यानी कि इसको काटने पर आपको जो है ना नानी याद आ जाएगा। बिच्छू। बिच्छू आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका डंक में क्या होता है? जहर होता है। ठीक है, ये काटेगा तो आप लोग को जो है ना पूरा शरीर जो है दर्द देने लगेगा। ठीक है, अगला सवाल जो है यहाँ पे देखिए क्या बताया है, निद्रा रोग उत्पन्न होता है, तो आपका हो जाएगा इस ट्रिपोनोसोमा। ठीक है, ट्रिपोनोसोमा जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो है यहाँ पे पेचिश का कारक जीव है। ठीक है, पेचिश का कारक जीव है, तो यहाँ पे हो जाएगा एंटी अमीबा। एंटी अमीबा 2 नंबर यहाँ पे ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे बताया गया, आयन मंडल का विस्तार होता है, तो 80 से 640, 80 से 640 किलोमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। आयनोस्फीयर 80 से 640 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे बताया गया है, इसमें अगर हम 10 डिग्री तापमान जोड़ते हैं, 273 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 283 केल्विन आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन तत्व नहीं है? ठीक है, तत्व कौन नहीं है? तो यहाँ पे तत्व बताना है, तत्व कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पानी। ठीक है, पानी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका तत्व नहीं है, क्या है? यौगिक है। क्या है? यौगिक है। ठीक है, अगला यहाँ पे बताया गया है, दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी को क्या बोलते हैं? तो श्वेत क्रांति। क्योंकि दूध श्वेत होता है। क्या होता है? दूध श्वेत होता है, इसलिए श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर इथिलीन डोबराइन है। ठीक है, ये आपका क्या है? धूमक है। धूमक आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 40 में से आप लोगों को कितना आप लोगों को समझ में आया? 40 में से आप लोगों को कितना समझ में आया? कमेंट करके बताइए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर अगर हमारा पहली बार आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और टेक केयर।